हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ श्वेता सिंह। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड में हम पढ़ेंगे सबसे पहले व्हाट इज़ डिमांड, उसके बाद डिमांड कर्व, डिमांड फंक्शन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड और गुड्स कितने टाइप के होते हैं, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट। उसके अलावा हम पढ़ेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व, मतलब डिमांड कर्व में शिफ्ट कैसे होता है, और मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, मतलब डिमांड कर्व के साथ साथ मूवमेंट कैसे होती है और उनके रीज़न क्या होते हैं। ठीक है, हम शुरुआत करेंगे व्हाट इज़ डिमांड। डिमांड क्या होता है? तो बेसिकली डिमांड एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होता है जो किसी भी कंज्यूमर को किसी भी गुड्स और सर्विसेज को खरीदने की इच्छा को बताता है और वो उस चीज़ के लिए कितना पे कर सकता है, ये होता है डिमांड। जैसे मैं हूँ और मेरी काफ़ी टाइम से इच्छा है एक जैकेट खरीदने की, और मैं उस जैकेट को लेने के लिए कितना पे कर सकती हूँ, ये है डिमांड। ठीक है, ये मेरी डिमांड हो गई। उसके अलावा डिमांड कर्व क्या होता है? तो डिमांड कर्व जो है ना, वो हमें प्राइस, जो प्राइस होते हैं ना, वो बदलते रहते हैं गुड्स और सर्विसेज के। तो उन प्राइस पे हमें गुड्स या सर्विसेज की कितनी क्वांटिटी लेनी है, डिमांड कर्व हमें उस चीज़ को डिटरमाइन करने में, मतलब उस चीज़ का पता लगाने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है मैं आपको बताती हूँ। ये है डिमांड कर्व, और ये जो है ना वाई एक्सिस है जिस पे हम प्राइस लेते हैं, और ये एक्स एक्सिस है जिस पे हमने क्वांटिटी ली हुई है, और ये जो है ना ये है हमारा डिमांड कर्व। अब आप देखो, जब प्राइस इतना है, ठीक है, तो क्वांटिटी इतनी ली, डिमांड कर्व ये रहा, डिमांड कर्व हमारा इतने प्राइस पे, ये डिमांड कर्व हमें शो कर रहा है कि इतने प्राइस पे इतनी क्वांटिटी हमें डिटरमाइन की है किसी भी गुड की, कि इतनी क्वांटिटी हमें लेनी है। जैसे ही प्राइस में चेंज हुआ, डिमांड कर्व ने हमें बताया कि क्वांटिटी इतनी मिलेगी या हमें इतनी क्वांटिटी लेनी है इतने प्राइस के अंदर। ये होता है हमारा डिमांड कर्व। नेक्स्ट है हमारा डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या होता है? तो जब हम किसी भी चीज़ की, किसी भी कमोडिटी की, गुड की कोई क्वांटिटी लेते हैं ना, और वो जो क्वांटिटी है वो किसी फैक्टर की वजह से इन्फ्लुएंस हो जाती है, किसी भी चीज़ की वजह से हमारी जो हम क्वांटिटी लेने वाले हैं वो इफ़ेक्ट हो जाती है ना, बढ़ती है या घटती है। तो जिन भी फैक्टर्स की वजह से वो घटती है, ये हमारा डिमांड फंक्शन शो करता है। ठीक है, जैसे कि मेजरली जो हमारी किसी भी गुड्स को खरीदने की क्वांटिटी पे इफ़ेक्ट आता है, इन्फ्लुएंस होती है, वो प्राइस की वजह से होती है। इसलिए मैंने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है P इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ X, जिसमें P क्या है? यूनिट प्राइस है। ठीक है, मतलब एक यूनिट का प्राइस, और X क्या है? X जो है नंबर ऑफ यूनिट है। तो ये हमें शो करता है कि जो नंबर ऑफ यूनिट है किसी भी गुड का, वो प्राइस पर यूनिट इफ़ेक्ट कर रहा है। ठीक, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड किन किन चीज़ों से इफेक्ट होती है। तो पहला है प्राइस। जब प्राइस में चेंज आता है ना, तो डिमांड इफेक्ट होती है, और सबसे बड़ा रीज़न है ये डिमांड में चेंजेस आने के, डिमांड के इफ़ेक्ट होने के। कैसे? जैसे कि अभी आप देख लो, अभी 2-4 महीने पहले टमाटर के रेट कितने ज़्यादा बढ़ गए थे। तो टमाटर का प्राइस बढ़ने की वजह से क्या हुआ था? 80 किलो टमाटर मिलने लगा था। पहले हम 40 रुपये में 1 किलो टमाटर खरीद लेते थे। अब 80 किलो होने की वजह से हम टमाटर आधा किलो ही खरीद रहे हैं। तो टमाटर की डिमांड में कमी आई ना, प्राइस बढ़ने से। 80 रुपये थे तो हम आधा किलो खरीद रहे हैं, और अगर प्राइस कम होता, 40 रुपये होते, तो हम 1 किलो खरीदते। इस तरीके से प्राइस इफेक्ट करता है डिमांड को। सेकेंड है हमारा इनकम। जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, मतलब मेरी इनकम बढ़ती है, तो मेरी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। मेरी इनकम घटती है तो मेरी डिमांड कम हो जाती है। थर्ड पॉइंट है हमारा टेस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस। टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस में चेंज आने की वजह से भी डिमांड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैसे इफेक्ट करता है? देखो, जैसे गर्मी आई, तो गर्मी में मैं किस चीज़ को प्रेफर करूँगी? मैं गर्मी में प्रेफर करूँगी गर्मी के कपड़े। ठीक है, हाफ बाजू की टी शर्ट, जीन्स, जो भी चीज़ें मुझे पहननी है। ठीक है, अब सर्दी आने पे क्या होगा? मैं वुलन क्लोथ्स की ज़्यादा डिमांड करूँगी, मेरी प्रेफरेंस चेंज हो गई है सर्दी आने के बाद। इस तरीके से। और कल्चरल डिफरेंस भी होते हैं जिसकी वजह से टेस्ट और प्रेफरेंस में डिफरेंस आता है। अलग अलग कल्चर पे अलग अलग टेस्ट है और अलग अलग प्रेफरेंस है। जैसे कि आप देख लो, ये कोलकाता, मुंबई हो गया, यहाँ पे तो हमेशा गर्मी रहती है, तो यहाँ पे परफ्यूम्स, AC, रेफ्रिजरेटर और बॉडी टल्कम पाउडर वगैरह जो होती है, इनकी डिमांड ज़्यादा रहती है। ठीक है, वहीं आप हिमाचल प्रदेश की तरफ चले जाओ तो वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, तो वो लोग वुलन क्लोथ्स और गीज़र, हीटर, इन चीज़ों की ज़्यादा डिमांड होती है। फिर फोर्थ है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो रिलेटेड गुड्स हैं ना, जो हमारे पास, जो हम गुड्स कंज्यूम करते हैं, तो उनसे मिलते जुलते जो गुड्स होते हैं, जो हम
उसके बदले में यूज़ कर सकते हैं। तो उनके जब प्राइस चेंज हो जाते हैं ना, तब भी डिमांड पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। मैं आपको अभी आगे बताऊंगी कि रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, तो आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेक्टेशंस। जब एक्सपेक्टेशंस में चेंज होती है ना, तो भी हमारी डिमांड पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आप देख लो, जैसे शेयर्स हैं, ठीक है, अब हमें एक्सपेक्टेशंस है कि कल को इस शेयर के रेट बढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस शेयर की डिमांड ज़्यादा करेंगे ना, उस शेयर में ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगेंगे इस तरीके से। दूसरा देख लो, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, हमें पता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के कल को रेट बढ़ने वाले हैं, हम क्या करेंगे, हम उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट कर लेंगे, उसकी ज़्यादा डिमांड होने लगेगी। या फिर देख लो, कल को सोने के भाव बढ़ जाएंगे, हमें एक्सपेक्टेशंस है कि कल को सोने के भाव बढ़ सकते हैं, तो हम सोने की डिमांड ज़्यादा करने लगेंगे इस तरीके से, गोल्ड की। हमारा लास्ट पॉइंट है नंबर ऑफ़ कंज्यूमर। नंबर ऑफ़ कंज्यूमर जो है डिमांड को काफ़ी ज़्यादा हद तक इफ़ेक्ट कर जाता है, ठीक है। जैसे कि किसी एरिया में या किसी भी जगह पे बहुत सारे कंज्यूमर या किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए बहुत सारे कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें उस चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि उस चीज़ को कंज्यूम करने वाले जो कंज्यूमर्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हैं, तो इससे डिमांड पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है ना। जब कंज्यूमर बढ़ेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, कंज्यूमर घटेंगे तो डिमांड घटेगी। ये थे हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। फिर हम समझने की कोशिश करते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है कि प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड घटती है, और प्राइस घटते हैं तो डिमांड बढ़ते हैं। कैसे, देखो मैंने आपको ग्राफ पे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे हम प्राइस लेते हैं, और ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हम क्वांटिटी लेते हैं। अब आप देखो, जब प्राइस P1 था तो हमारी डिमांड कितनी थी, QD1 थी, है ना। लेकिन जैसे ही प्राइस बढ़ा, हमारी डिमांड जो है वो घट गई, हमारी डिमांड यहाँ से यहाँ पे चली गई, ठीक है। ये बताता है हमें लॉ ऑफ डिमांड कि जब हमारे प्राइस ज़्यादा होते हैं हमारी डिमांड कम हो जाती है, जब हमारी प्राइस कम होते हैं तो हमारी डिमांड बढ़ जाती है। ये था हमारा लॉ ऑफ डिमांड। अब गुड्स कितने टाइप के होते हैं, तो मैं फ़िलहाल आज आपको 4 तरीके के गुड्स के बारे में पढ़ाऊँगी। नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्स और सब्स्टिट्यूट के बारे में। पहले देखते हैं नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं। तो नॉर्मल गुड्स जो है ना, कंज्यूमर के कुछ वैसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, ये सारे हो जाते हैं हमारे नॉर्मल गुड्स। अब नॉर्मल गुड्स में क्या होता है कि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है ना, तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। मतलब इनकम बढ़ने से इनकी डिमांड बढ़ जाती है, और इनकम घटने से इन गुड्स की डिमांड घट जाती है। दूसरा है हमारा इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है, इन्फीरियर गुड्स जो होते हैं ना, वो चीप गुड्स होते हैं। तो जब कंज्यूमर की इनकम कम है, मेरी इनकम कम है, मैं क्या करूँगी, मैं राशन से चावल दाल ये सब लेके आऊँगी राशन की दुकान से। लेकिन जैसे ही मेरी इनकम बढ़ी, मैंने क्या किया, मैंने राशन से दाल चावल लेना बंद कर दिया। अब मैं पैकेट वाला फूड ला रही हूँ, मैं पैकेजिंग वाला फूड ला रही हूँ, पैकेट वाली दाल और पैकेट वाला चावल कंज्यूम करती हूँ। तो नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स में ना इनकम को लेके ऑपोजिट चीज़ होती है, याद रखना। नॉर्मल गुड्स में इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है, इनकम बढ़ती है तो डिमांड घट जाती है, और इनकम कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। ये मेजर डिफरेंस है नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स में। अगला है हमारा सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। सब्स्टिट्यूट क्या होता है कि जब एक ही प्रोडक्ट के जैसा दूसरा प्रोडक्ट अवेलेबल हो और हम सब्स्टिट्यूट कर सकें। मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा है कोक और पेप्सी का। अब कोक और पेप्सी में देख लो, अगर हमें यही काली वाली कोल्ड ड्रिंक पीनी पसंद है, तो कोक जो है कल को महंगा हो जाता है। हम अभी कोक पी रहे हैं, कोक पीने की आदत लगी है, हमें कोक पसंद है, कल को कोक आज 10 रुपये की मिलती है, कल 20 रुपये की मिलने लगी, तो हम क्या करेंगे, इसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है मार्केट में, पेप्सी अवेलेबल है, हम पेप्सी पीने लगेंगे। तो ये होता है सब्स्टिट्यूट। सेकंड है हमारा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जब दो प्रोडक्ट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आपने देखा होगा कि जब जैसे कि कार और पेट्रोल, अगर पेट्रोल के रेट बढ़ जाते हैं ना, तो कार की डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे ब्रेड और बटर हो गया, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो जब दो गुड्स एक साथ यूज़ किए जाते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी, हाँ मैं आपको बता रही थी कि रिलेटेड गुड्स जो हमने यहाँ पे अभी पढ़ा था, ये 1 2 3 4 फोर्थ जो हमने डिटर्मिनेंट पढ़ा था कि किस चीज़ से इफेक्ट होती है डिमांड की, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्स और सब्स्टिट्यूट है ना, ये होते हैं रिलेटेड गुड, ठीक है। मैंने आपको बताया ना अभी,
अगर कोक का प्राइस बढ़ गया तो हम पेप्सी पीने लगेंगे। रिलेटेड गुड। दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्स की एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर पेट्रोल का भाव बढ़ेगा तो जो कार है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो रिलेटेड गुड में चेंज आने से भी डिमांड पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब आप ध्यान रखना, जब प्राइस के अलावा बाकी के फैक्टर्स से डिमांड पे फ़र्क पड़ता है तो डिमांड कर्व जो है उसमें शिफ्टिंग होती है। प्राइस के अलावा जैसे कि टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो गया, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई या घट गई, तो इस तरीके की चीज़ों से जब डिमांड कर्व पे असर पड़ता है ना, डिमांड पे असर पड़ता है, तो डिमांड कर्व में शिफ्ट आता है। ठीक है, अब डिमांड कर्व में शिफ्ट कैसे आता है मैं आपको बताती हूँ कि ये है क्या। ये अपवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्या है। जब प्राइस, तो मैंने आपको बताया कि प्राइस से चेंज नहीं आता, प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स होते हैं उससे चेंज आता है। जब डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड हमारी बढ़ने लगती है, तो डिमांड कर्व जो है हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, पहला। दूसरा, जब हमारी डिमांड घटती है तो हमारे डिमांड कर्व में लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। याद रखना, डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा, डिमांड घटेगी तो डिमांड कर्व हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, सेकंड चीज़ हमें पढ़नी है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो जैसे कि शिफ्टिंग में क्या था, प्राइस के अलावा जो भी चीज़ें इफेक्ट करेंगे तो डिमांड कर्व में शिफ्ट होगा। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व में क्या होता है, जब प्राइस में चेंज आने से डिमांड इफेक्ट होती है ना, तो डिमांड कर्व में मूवमेंट आता है। कैसे, ये है हमारा प्राइस। ठीक है, अब मूवमेंट भी दो आते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड। ये है हमारा प्राइस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे, और ये है हमारा डिमांड, जो हमने क्वांटिटी डिमांडेड है, क्वांटिटी बेसिकली हमारी, वो है एक्स एक्सिस पे। अब आप देखो, प्राइस इतना था, ठीक है, इतने प्राइस पे हमारी क्वांटिटी इतनी थी। ठीक है, अब जैसे ही प्राइस गिरा, हमने इतनी क्वांटिटी डिमांड कर ली, मतलब प्राइस गिरने से हमारी डिमांड बढ़ गई, और जो हमारा डिमांड कर्व है ना वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। पहला हो गया। दूसरा क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया। अब प्राइस क्या हुआ, पी से पी था, पी से फिर P2 पे चला गया, हमारा प्राइस बढ़ गया। जैसे ही प्राइस बढ़ा, हमारा डिमांड कर्व जो है अपवर्ड शिफ्ट हो गया। क्यों, क्योंकि जैसे ही प्राइस बढ़ा, हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो Q2 पे आ गई, तो इस तरीके से ये अपवर्ड शिफ्ट हो गया। अब इसमें याद रखने वाली बात ये है कि जब डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा, डिमांड घटेगी तो डिमांड कर्व हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, अपवर्ड शिफ्ट होगा। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली है, याद रखना। मैंने आपको भी बताया कि प्राइस के अलावा अगर किसी चीज़ की वजह से डिमांड में चेंज आता है तो डिमांड कर्व शिफ्ट होता है। प्राइस हमारी यहाँ पे कांस्टेंट रहती है, डिमांड कर्व शिफ्ट होगा या तो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो डिमांड घट रही है। और यहाँ पे सिर्फ प्राइस की वजह से, देखो यहाँ प्राइस चेंज हो रहा है ना, पहले प्राइस P था, फिर P1 हुआ, फिर 2, तो जब प्राइस की वजह से डिमांड कर्व में बदलाव होता है तो उसे हम मूवमेंट कहते हैं डिमांड कर्व में। और मूवमेंट दो तरीके की होती है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। अगर मूवमेंट अपवर्ड हो रही है तो मतलब डिमांड घट रही है, अगर मूवमेंट डाउनवर्ड हो रही है तो मतलब डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।